मायके जा नहीं सकती और ससुराल जाने से सासू माँ ने मेरे को मना कर दिया। कल जब उनसे मेरी बात हुई तभी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मत आओ यहाँ पे। जब मतलब आता है त्यौहार राखी का तो लगता है जब नहीं रहते मेरे भाई तो ये काश मतलब रहते तो राखी बांध लेती। तो समझ सकती हूँ कि जिनके भाई नहीं होते उनको किसके ऑफिस जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो जाओ ऑफिस जाओ। ठीक है मम्मा। आई लव यू बेटा। कहाँ जा रहे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे और मौसम का भी भरपूर आनंद ले रहे होंगे क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। मतलब बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा जैसा। तो आज है 30 अगस्त और लोग 30 और 31 दोनों दिन राखी मना रहे हैं। बहुत लोग 30 को मना रहे हैं, बहुत लोग 31 को मना रहे हैं। बट मम्मी ने फ़ोन किया था, मतलब मैंने इनको फ़ोन किया था कल रात को, तो उनसे बातचीत हुई तो वो फिर बोली कि नहीं 31 को मनाना क्योंकि 30 को भद्रा है। भद्रा एक नक्षत्र होता है जिसमें वो शुभ नहीं होता राखी मनाना, उसमें बांधना। क्या बेटा? क्या कार पे जा रहे हो? ठीक है आप जाओ, हमारे आप चलो, मम्मा भी आ रही है। ठीक है ओके। ऐसे करो अपना हाथ, ऐसे करो, ऐसे नहीं जी, ऐसे करो। यही दिखो तो कैसा है मेहंदी? कैसे है मेरी? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे हाथ में? मेरे हाथ में। मेरे को याद ही नहीं रहा था। मेरे को आज सुबह, मैंने कल रात को लगाया मेहंदी और मेरे को आज सुबह जब सोई थी ना तो मेरे को याद आया कि अच्छा इसको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। जब देखती तो बोलती क्या है कि मम्मा मेरे को मेहंदी लगा दो लगा दो। पिछली बार जब मैं लगाया था, मतलब मैंने मम्मी को लगाया था जब मैं वहाँ गई थी अपने मायके में, तो जिद कर रही थी उस समय। बूबू का घर है तो उसमें जिद कर रही थी, तो उस समय मैंने उसको लगाया था तो उसको बहुत मतलब पसंद है मेहंदी लगवाना। तो फिर आज मेरे सुबह याद आया कि हाँ मेहंदी लगाने के लिए जिद करती है। एक मिनट ना, परेशान करिए मेरे को। तो परेशान करने लगी थी इसलिए मैंने उसको पापा के पास पहुंचा दिया कि थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा सा मैं बातें कर लूँ आराम से। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ तो जब मैंने मायके में लगाया था सुबह को तभी मतलब उसको पसंद आया था मेहंदी लगाना, तब से उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी लगवाना। तो फिर बार बार वो लड़की मेरी बातों काट रही है, बोलने नहीं दे रही है, बोलने नहीं दे रही है। फाइनली इस बार ले गए वो। तो जब मैं आज सुबह उठी तो फिर मैंने देखा तो मेरे को ध्यान आया कि अच्छा हाँ उसको मैंने मेहंदी नहीं लगाया है। तो वो फिर जब उठेगी और देखेगी मेरी मेहंदी तो फिर बोलेगी कि मम्मा मेहंदी मेरे को भी लगा दो लगा दो। तो उस समय जब सोई थी आज सुबह तो उसको मैंने फिर मेहंदी लगा दिया थोड़ा सा, लेकिन बार बार अपना हाथ बंद कर रही थी, उसको मतलब हल्का फील हो रहा था तो बार बार बंद कर रही थी तो पूरा मेहंदी ख़राब हो रहा था बार बार, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा उसके हाथ में लगाया है। बाकी थोड़ा दूसरे हाथ में आज जब सोएगी रात को तब लगा दूँगी। तो उसको मतलब थोड़ा उसको खुशी होगी, मतलब देखिए काफ़ी खुश हो रही कि हाँ मेरे को मतलब मेहंदी लगाया। बार बार पूछती है मम्मा मेहंदी कौन लगाया, मम्मा मेहंदी कौन लगाया करके। मतलब बच्चों की आवाज़ें इतनी प्यारी होती है, मतलब मैं इतना तोतला तोतला के बोलते हैं, इतना क्यूट लगता है। बट वही है कि मतलब जब तक मेरी बेटी सोती है ना तो उसमें इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि मैं क्या बताऊँ, लगता है मतलब उसको जगा के मुझसे प्यार करूँ। बट जब जगती रहती है तो लगता है ये भगवान कितना टॉर्चर कर रही है, कब सोएगी कब सोएगी, यही लगा रहता है मेरे दिमाग में, ये चलते रहता है कि कब सोएगी कब सोएगी कब सोएगी, कि थोड़ा सांस मेरे को लेने को मिल जाएगा, ऐसा रहता है उसका। तो मेरे हालांकि मैंने जो पिछले अपने ब्लॉग में जो मैंने बोला था कि फ्रस्ट्रेशन, तो मतलब चिढ़ मचती है। सच बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा कि हर माँ जो मतलब रिलेट करती है, जो अकेले बच्चा संभालती होंगी, उनको माँ की मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी, बहुत चिढ़ जाती होंगी वो। उनको लगता होगा कि मतलब कहाँ चले जाएँ घर बार छोड़ के कि थोड़ी शांति सुकून मिल जाए। और जो फैमिली के साथ रहती हैं उनको तो नहीं लगता होगा, बट जो अकेली हैं और जो बच्चे अपना अकेली देख रही हैं, संभाल रही पूरा दिन दिन रात रात भर, तो फिर उनको वो समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम को, मतलब कितना फ्रस्ट्रेशन इंसान हो जाता है बच्चों के बीच में रह रह के वही 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 खिचपिच खिचपिच खिचपिच। तो इसी वजह से मैंने ऐसा बोला था कि बहुत ज़्यादा मुझे मतलब त्रस्त हो गई हूँ मैं बच्चों से, इसी वजह से ही। क्योंकि वाकई में मतलब इतना वो हो जाता है ना, क्योंकि जब एक तो मेरा होता है क्या है ना कि टाइम मेरी बेटी सोती है ना तो मतलब भरपूर नींद भी इंसान नहीं ले पाता है, तो पूरा दिन भर चिड़चिड़ा
कीड़ा पर मचा रहता है, ऊपर से इतना मतलब सर चढ़ा रहता है पूरा, मतलब सर दर्द करते रहेगा, टन 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 रहते रहेगा। और बच्चे का है कि वो तो नहीं जा नहीं रहा है, उतना ही समझ रहा है, वो तो अपने खेलने में लगा है, हर दिन अपने टाइम से हो रहा है, अपने टाइम से उठ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग कितनों भी लेट सोए लेकिन सुबह उठ के हस्बैंड को लंच बनाना ही है, नाश्ता देना ही है, नाश्ता कराना ही है, ऐसा रहता ही है हमेशा। मतलब उठो सुबह, सब कुछ अपना काम ख़त्म करो, टाइम पे से उठ पाएंगे तभी टाइम पे सारी काम सारा चीज़ें मतलब ख़त्म कर पाएंगे, वो चीज़ रहता है। तो खुद को टाइम इंसान नहीं मिल पाता है। और उसके बाद वैसे तब तक जैसे ही सारा काम कंप्लीट करो कि उससे पहले ही मेरी बेटी सुबह ही उठ जाती है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि मेरी बेटी मेरे साथ ही हमेशा उठ जाती है। जब भी जैसे मैंने अपना बेड बिस्तर छोड़ा वैसे ही मेरे साथ साथ वो भी उठ जाएगी। तो उसको लिए करो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। और फिर तब से सुबह से लिए कि उसका पूरा रात मतलब वही फिर 1 बजे 2 बज जाता है, तो वही फिर चिड़न होती है। तो इसीलिए मतलब मेरे को इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। इसी वजह से मैंने बोला था कि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा चिड़ होती है, नफरत हो गई बच्चे नाम से मेरे को। तो ऐसा कुछ है। बाकी बात करें राखी की, तो राखी कल सब कुछ सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब कल सही टाइम है रात के, मतलब आज रात के 9 बजे से मतलब मुहूर्त है राखी करने का। राखी आप बांध सकते हो, तो कल सब कोई राखी सेलिब्रेट करेगा। बट मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर रही राखी सेलिब्रेट। और ना ही मैं मायके जा रही हूँ और ना ही मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तो मतलब क्योंकि मैं मायके जा नहीं सकती और ससुराल जाने से सासू माँ ने मेरे को मना कर दिया। कल जब उनसे मेरी बात हुई तभी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मत आओ यहाँ पे। तो यही है। और जब उनसे बातें हुई तो फिर उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा क्या कैसे है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया था। जिसमें से पहली चीज़ तो ये, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सबको आई फ्लू हुआ है पूरे फैमिली में। तो कुछ लोगों का ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी मतलब कुछ लोग क्या, मतलब मेरे जो देवर देवरान है तो उनका मतलब ठीक हो गया उनके बच्चे का। बट मेन है मम्मी पापा का, तो उनको अभी भी आई फ्लू है। मतलब बहुत नहीं है लेकिन अब थोड़ा बोरा मतलब रह गया, अभी भी उनको फील होता है, गड़ता है, आँखें जलन होती हैं आँख में। तो उनको अभी भी आई फ्लू का वो है, मतलब सिम्टम्स है अभी भी उनकी आँखों में। तो इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मत आओ, क्योंकि छोटी है, कितना भी है तो मतलब एक तो इतनी चुलबुली है, छोटी है, तो परेशान मतलब काफ़ी करेगी। अगर हो जाता है उसको बाई चांस तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, इसलिए मत आओ, तुम रहने ही दो। तो इस वजह से नहीं जाएंगे हम लोग, राखी पे नहीं जा रहे हैं घर। तो इसलिए मैंने कल बोला भी था कि मैं क्लियर कर लूँगी, पहले बात करूँगी अपनी मम्मी से क्या कहती है मेरी सासू माँ, उसके हिसाब से मैं आप लोग के साथ बताऊँगी। तो बस इसीलिए मैंने ये ब्लॉग में शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ। और एक रीज़न और है ससुराल का, मतलब कि क्या है कि जो मेरे दादा ससुर जो मेरे हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है, बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी तबीयत। मतलब काफ़ी टाइम से वो थे यहाँ पे, मतलब थे घर आए हुए थे मेरे ससुराल में। तो काफ़ी उनकी मतलब तबीयत ख़राब थी, काफ़ी मतलब बुखार उनको छोड़ ही नहीं रहा था, बार बार बुखार, जैसे दवा खाते थे तो बुखार मतलब असर उसका ख़त्म होता था बुखार का, वैसे जहाँ दवा का असर ख़त्म था वैसे फिर बुखार को चढ़ा देता था। तो काफ़ी 3-4 दिन मतलब देखा गया ऐसे कि मतलब ठीक हो जाए, बट नहीं ठीक हो रहे थे। तो उसके बाद फिर चले गए हॉस्पिटल, पापा लेके चले गए उनको दिखाने के लिए। ये था मतलब कंडीशन ऐसा उनका था ना कि ये था कि कहीं मतलब एडमिट शायद कराना पड़ सकता है उनको, इस हिसाब का उनका कंडीशन हो गया था। बट वहाँ पे गए, पूरा डॉक्टर चेक जाँच सब कुछ लिखा, टेस्ट वेस्ट, तो वो सारा टेस्ट उनका हुआ सारा। तो मतलब फिर उसमें रिपोर्ट तो सब नॉर्मल निकली, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर ने बस दवा दे दिया और डॉक्टर का कहना था कि मतलब उन्होंने जो गाँव की जो दवाई होती है ओवरडोज उन्होंने ले ली है, इस वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी एक चीज़, मैं इससे मतलब मैं यही कहूँगी कि जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग मतलब जो झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, ट्रीटमेंट कराएं, बट इतना मतलब नहीं उन्हीं पे डिपेंड बिल्कुल मत हो जाएं कि नहीं जब तक ठीक नहीं हो रहे तो उसी पे खाते रहो, दवा लेते रहो, दवा बदलते रहो। ये तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दवा बदलते रहते खाते रहते हैं। 1-2 दिन खाएंगे, उसके बाद फिर दवा बदल देंगे, फिर खाएंगे, फिर बदल देंगे दूसरा, मतलब बदलते रहते हैं। उनको लगता है मतलब कि तुरंत दवा खाओ और असर कर जाओ और ठीक हो जाओ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। दवा का मतलब खुराक होता है 3 या 5 दिन का, डॉक्टर खुद ही कहते हैं जब भी लिखते हैं और देते हैं तो, कि तुरंत दवा असर नहीं करेगी, एटलीस्ट 3 या 5 दिन तो अपना टाइम लगाएगी आपकी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए, उसको सूट करने के लिए। बट हुआ क्या कि दादाजी मतलब वो दवा बदलते गए, जो गांव का जो छोला छाप वाले होते हैं वो दवा जो मतलब देते हैं, बदलते गए और वही उनको रिजेक्ट कर गया, उनको मतलब बॉडी उनकी नहीं झेल पाई। तो इसी वजह से वो समझ आ नहीं रहा था कि क्या हुआ है। तो इसी वजह से डॉक्टर जब गए दिखाने के लिए बाहर
हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर ने तो बताया कि ऐसा सा प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने दवा लिखा और उसको लेके फिर वापस पापा लेके घर आ गए। तो मतलब अब तो ठीक है फाइनली, मतलब कि ये कल दोपहर की बात थी, ऐसा कुछ हुआ था। और कल रात को मैंने जब मम्मी से बात करी तो उन्होंने बताया था कि नहीं अभी मतलब ठीक है। और आज सुबह भी मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि नहीं अब दादाजी मतलब ठीक हैं, तो दादा ससुर ठीक है। तो ऐसा कुछ वैसा है नहीं तो उस समय तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं भाई, तो उनका मतलब उम्र भी हो गया है, तो ये रहता है ना कि मतलब कितना सीरियस हो गए हैं, तो मतलब कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, वो दिमाग में हो जाता है। और जैसा मतलब उनका कंडीशन मतलब मम्मी बता रही थी उस हिसाब से, मतलब मम्मी ये भी बता रहे थे कि सारे जितने बुआ लोग हैं वो सब मिलने आ रही हैं, जितनी सारी सब हैं तो सभी बुआ बारी बारी मिलने आ रही हैं, जो भी फैमिली मेम्बर हो सब उनसे मिलने आ रहा है। तो होता है ना कि ऐसा कंडीशन तो दिमाग में लगता है कि अरे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो मतलब कि वही ऊपर से आँख का भी मतलब था, बहुत ज़्यादा इशू था। तो वही मम्मी बोली कि रहने दो, ऐसे में मतलब अभी मत आओ अभी, क्योंकि मतलब काफ़ी अभी माहौल पूरा इधर उधर पूरा ऐसा हो रखा है सब इधर खिचड़ी जैसा। तो अभी मत आओ, जब मतलब थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा तबीयत भी सुधार हो जाएगा, सही हो जाएगा सब कुछ, तब आना। तो इस वजह से फिर कैंसिल हो गया, वहाँ पे नहीं जाएंगे मतलब ससुराल। ये तब अब आगे के समय में जब मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, तब जाएंगे, फ़िलहाल में नहीं जाएंगे, मम्मी ने मना कर दिया। तो और बात रही मायके जाने की, तो मेरे भाई लोग नहीं रहते क्योंकि वो दोनों लोग मेरे भाई लोग जॉब करते हैं, तो उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो उन लोग नहीं आ रहे हैं। और मेरा भी मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ, तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। तो इसी वजह से मैं अपने भाइयों के साथ राखी सेलिब्रेट नहीं कर सकती। और ये है कि मम्मी पापा गए हुए हैं भाई लोगों के पास से गए हुए हैं, दोनों भाई एक के साथ रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। तो मम्मी पापा वहाँ चले गए हैं। ये था कि उन लोग को छुट्टी मिलेगी नहीं तो उन लोग आ नहीं पाएंगे। और इसलिए था कि मम्मी पापा ही चले जाओ, जिद कर रहे थे मेरे भाई लोग कि तुम लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग छुट्टी नहीं मिला तो तुम ही लोग आ जाओ कम से कम। तो मम्मी पापा हालांकि गए हैं भाई लोग के पास, तो वहीं ही हैं। और होता है ना मतलब सच कहूँ तो जैसे कई बार होता है, ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं राखी ऐसा नहीं कर अपने भाई लोगों को नहीं बांध रही हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं राखी छूट जाता है, जब यहाँ छुट्टी मिलता है उनको तो यहाँ पे रहते हैं तो राखी बांध लेती हूँ, नहीं रहते तो नहीं बांध पाती इस हिसाब से। और ये भी नहीं है कि मतलब दोनों लोग एक साथ में मैंने दोनों लोग को साथ में एक साथ कब बना था मुझे खुद याद नहीं, मैंने दोनों को लास्ट में एक साथ कब बना था। आई थिंक अपने शादी के मेरी शादी 2019 में हुई थी ना, 2019 में। तो आई थिंक 2020 में मैंने अपनी राखी सेलिब्रेट की थी, या 2019 में ही मैंने अपनी राखी मतलब दोनों भाइयों के साथ एक साथ में राखी बांधी थी, तभी सेलिब्रेट किया। उसके बाद जब भी मतलब हुआ है तो या तो किसी को नहीं बांधा है, या तो फिर किसी एक को, या तो बड़ा वाला भाई या तो छोटा वाला भाई, ऐसे मुझे मिले हैं राखी बांधने के लिए। कभी एक साथ मुझे नहीं मिले राखी बांधने के लिए। तो काफ़ी मतलब लगता है कि अरे मतलब जब भी राखी का त्यौहार आता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि काश मेरे भाई लोगों को रहते तो राखी बांधते, मतलब बहुत मन करता है राखी बांधने का, कि मतलब रहते तो राखी बांधते। सच में मतलब जिनके भाई मतलब नहीं है तो समझ सकती हूँ, मतलब मेरे भाई हैं तो मतलब मुझे लगता है कि अरे मैं राखी नहीं बांध पा रही हूँ, तो मुझे बहुत बेकार लगता है, बहुत मतलब बुरा फील होता है। जब भी राखी का त्यौहार रहेगा तो मेरा मतलब रहेगा कि काश जब मतलब आता है त्यौहार राखी का, तो लगता है जब नहीं रहते मेरे भाई तो कि काश मतलब रहते तो राखी बांध लेती। तो समझ सकती हूँ कि जिनके भाई नहीं होते उनको समझ सकती हूँ कि जिनके भाई नहीं रहते उनको कैसा लगता होगा। सॉरी मतलब बहुत इमोशनल हो गया मैं सच में। मतलब मैं अपने दोनों भाई से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरे को अपने दोनों भाइयों से, स्पेशली छोटे वाले से, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मतलब हमेशा राखी पे अभी भी मतलब मेरा मन भर जा रहा है बार बार वही। सच में मतलब जिनके भाई नहीं होते उनको कितना बुरा लगता होगा ये त्यौहार जब भी आता होगा राखी का, तो कितना उनको भी ख़राब लगता होगा कि मतलब मेरे भाई भी होते तो राखी बांधते, राखी सेलिब्रेट करते। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नहीं होते, आप भाई किसी भी बना सकते हो, मतलब किसी अपने मतलब रिश्ते में रहते हैं, रिलेटिव्स में रहते हैं, वो भाई कहलाएंगे आपके।
मामा के बेटे हों, बच्चे हों, या फिर अपने मतलब चाचा के बच्चे हों वो, तो मतलब भाई ऐसा नहीं है कि नहीं है, राखी आप बांध सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं राखी का, लेकिन जो मतलब अपने जब खुद के भाई हो ना, तो लगता है कि काश मतलब अपने भाई को भी राखी बांध सकते हैं, ऐसा को मतलब बहुत होता है मन। तो यही है कि मेरे भाई लोग नहीं, और हालांकि ज़रूरी भी है, जॉब भी ज़रूरी है, अगर पढ़ाई जब पहले जब मतलब जब से राखी छूटा है, जब से मतलब मेरे भाई लोग बाहर पढ़ना स्टार्ट किए कर दिए हैं, और तभी से राखी नहीं बांध पाते उन लोग को, क्योंकि उन लोग छुट्टी नहीं मिलता है ऐसा ही, अगर से छुट्टी कहाँ मिलता है कि आ सके हो राखी बांधने के लिए, बंधवाने के लिए। तो जब से मतलब बाहर पढ़ना स्टार्ट किए थे तभी से राखी छूट जा रहा था हमेशा, जब भी कोई भाई रहता था तो बांध लेती थी, नहीं रहता था तो नहीं बांध पाती थी। तो हमेशा मतलब लगता था जब भी राखी का त्यौहार आता था तब कि हाँ मतलब रहते तो राखी बांधती अपने भाई के साथ। तो वो चीज़ें हैं, काफ़ी मिस करती हूँ उस त्यौहार को जब नहीं रहते मेरे भाई लोग तो। बार बार मेरा पूरा बार बार रोना ही आ जा रहा है मेरे को। जॉब भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, मतलब जितना हम लोग से ग्रेजुएशन नहीं करते, जितना मतलब अपने मतलब जितना जैसे हम लोग है कि हम लोग क्या पढ़ाई किए तो किए, उसके बाद फिर शादी हो गया तो मतलब आगे परिवार और मिल जाता है हम लोग को। बट मेरे भाई लोगों को कितना मतलब बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो अपना घर छोड़ दो जब तक मतलब पढ़ाई करते रहो, जगह जगह चेंज करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, ताकि एक अच्छी एजुकेशन ले सकेंगे, अगर अच्छे से पढ़ सकेंगे तो एक अच्छी जॉब भी ज़रूरी होती है लाइफ में। अगर आपको सर्वाइव करना है, एक अच्छी लाइफ सर्वाइव करनी है, तो अच्छी पढ़ाई और जॉब मतलब बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अगर अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन लेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, तो एक मतलब अच्छा ही रहेगा। अगर सेटल हो जाएंगे, मुझे उसमें भी खुशी होगी कि हाँ मेरे भाई लोग अच्छे से जॉब कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं। तो अगर अच्छे सेटल हो जाएंगे और लाइफ टाइम मतलब अगर सब बढ़िया से चलते रहेगा तो फिर राखी का क्या है, वो तो फिर आगे कभी भी, वो तो हर साल आता है तो फिर सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट जो उनका मोमेंट होता है, पढ़ाई करने का जो टाइम होता है, तो जॉब करने का, वो तो रुकेगा नहीं वो टाइम, तो अगर नहीं करेंगे सही से तो टाइम निकल जाएगा। तो ये है, ज़रूरी है वो सब भी, और राखी भी ज़रूरी, लेकिन ये कि पहले अगर अपना मतलब लक्ष्य जो अपना गोल है अगर उसको एम कर लेंगे, अगर सही से उसको अचीव कर लेते हैं, अपनी जॉब अपनी पढ़ाई अच्छे से करके अगर कोई अच्छी जगह पे अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं अगर, तो फिर ये होता है कि राखी तो इंसान कहीं भी सेलिब्रेट कर सकता है, हर साल आता है तो उसको कभी भी मना सकते हैं। तो मुझे इंतज़ार है कि मतलब कब वो मतलब समय आएगा, कब वो पल आएगा कि मैं अपने भाई लोगों के साथ फिर से अपने दोनों भाइयों के साथ एक साथ में राखी सेलिब्रेट कर सकूँ। उसका मुझे अपना इंतज़ार है अपने भाई लोग के साथ मनाने का, और मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है अब। मैं टॉपिक चेंज करती हूँ ना, मैं रोती ही रहूँगी इस पूरे ब्लॉग में, पूरा रोना रोना ही मुझे आएगा। खैर मुझे ये बताना था कि मैं कहीं नहीं जा रही, ना अपने ससुराल ना मायके, तो बस यही है, यही रीज़न है नहीं जाने का मेरे ससुराल और मेरे मायके, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। और हाँ, मेरी मेहंदी, मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था मैं अपनी मेहंदी का रंग दिखाऊंगी कैसा है, तो ये रही मेरी मेहंदी। हालांकि आपने देख चुकी होगी, बार बार मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ, इधर उधर हो रहा है। तो ऐसा है मेरी मेहंदी का कलर कुछ। जब मैंने सुबह धोया था ना तो बहुत ही हल्का आया था, तो मुझे लगा था शायद मतलब नहीं रचेगा, शायद ख़राब, क्योंकि मतलब केमिकल वाले मेहंदी आते हैं तो उसमें होता क्या है कि कुछ केमिकल मतलब निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में, तो वो नहीं रचते हैं, और जिनके मतलब रहते हैं सही रहते हैं केमिकल, तो रच जाते हैं। तो जब मैंने सुबह इसको छुड़ाया था ना तो देखा था तो इसका पूरा कलर मतलब एकदम बहुत ही हल्का था, बट जैसे जैसे टाइम मतलब बीत रहा ना वैसे वैसे पूरा डार्क होता जा रहा धीरे धीरे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर इसका रंग हो गया अभी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी मेहंदी का डिज़ाइन, और कैसा लग रहा है इसका रंग, और कितना सुंदर दिख रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपनी मेहंदी का डिज़ाइन और कलर जो इतना खिल के आया है। कैमरे में उतना अच्छा मतलब नहीं है कि उतना डार्क नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डार्क मतलब हो गया है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरा मेहंदी का डिज़ाइन, और मतलब हाथ भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है मेरा, अच्छा लग रहा है अब।
आप लोगों को मेरी मेहंदी का प्रॉपर लुक और बहुत ही प्यारे प्यारे रील्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा देखने को, और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस, फनी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID चंदा.4500 है, और मैं अपनी ID नीचे मेंशन भी कर दूँगी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार कम से कम ज़रूर जाके देखिएगा मेरी इंस्टाग्राम ID, और मतलब उस पर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, या फिर देखिएगा कम से कम। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को मुझे गारंटी है कि आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जितने सारे मेरे वीडियोस हैं, कॉमेडी है, फ़नी है, जितने सारे मेरे अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो एक बार ज़रूर जाके मेरी इंस्टाग्राम ID विजिट कीजिएगा। यही है, और बस आप लोगों को अपडेट देना था तो सोचा मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो हो गया, थैंक यू। अब सो नहीं बोला जा रहा है, मतलब वही बात मैंने छेड़ ली है ना, तो वही बार बार मेरे को दिमाग में भाई लोग का ही आ रहा है। मतलब पुरानी ही बातें, जब मैं जो पुराना जो राखी मैंने जब भी सेलिब्रेट किया, वो पूरा फ्लैश में जो होता है ना, उस तरह से पूरा आंखों के सामने दिख जाता है कि हाँ, मतलब जब छोटे छोटे थे, और फ़ोटो भी उस समय की रखी हुई है, तो जब भी देखती हूँ तो याद आता है कि हाँ, मतलब कितनी खिंचाई करते थे, कितनी मस्ती करते थे, कैसे दिखते थे, किस तरह के। और मतलब हम लोग छोटे बड़े बड़े थे हाइट में, मेरे भाई लोग छोटे छोटे थे हाइट में, बट अब के समय में मेरे भाई लोग इतने हाइट में बड़े बड़े हो गए, और मैं इतनी छोटी उनके सामने लगती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं सबसे छोटी बहन हूँ, और मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत बड़े हैं। तो ऐसा हो गया है। समय कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता समय का, कि यही है, सब समय का खेल है। समय क्या कब कैसे क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं कि अपना हर मोमेंट हर एक समय हर कीमती होता है, उसको बहुत अच्छे से आप चाहे तो अच्छे से मतलब उसको एंजॉय कर सकते हैं, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। बस इतना ही बोलना था। आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए, जिनके भाई हैं वो सेलिब्रेट करें, अच्छे सेलिब्रेट करें, और खूब एंजॉय करें, खूब सारा मिठाई खाएं, और अच्छे से मनाएं, और खूब सारा मस्ती करें, और भाइयों लोग से ढेर सारा प्यार करें, उनको आशीर्वाद दें, या उनसे छोटे हैं तो उनसे आशीर्वाद लें। बस इतना ही। तो आप सभी लोगों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएँ आज के लिए और कल के लिए भी। तो ओके, बताइएगा किनके भाई हैं इस साल जो राखी बना रही है, और किनके भाई नहीं है, जो नहीं राखी बना पा रही मेरी तरह, जो बैठी हुई हैं, जो राखी नहीं सेलिब्रेट कर पा रही हैं। तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कर रही है मेरी बेटी।